घर वाले सभा में है सब। इन सबकी सभा में इन सबकी सभा में अच्छा। उससे कटेंगे नहीं, अखिलेश से कटेंगे ना, ये अखिलेश से कटेंगे ना। वाले मोदी के चेहरे पे वोट दिया मैं, उवैसी के चेहरे पे वोट मिलेगा पतंग को, ना के कैंडिडेट को। हमारे यहाँ ना कोई भी, हाँ जी कोई भी उवैसी। वो जवानी वाली जो बात कर रहा हूँ भाई साहब, वो दरी बिछाने वाले हैं जो सिर झुकाते हैं। हम पतंग उड़ाने वाले ऊपर सिर रहता हमारा। पतंग उड़ा रहे थे डॉक्टर साहब, पतंग पतंग पतंग। आज डॉक्टर साहब को पतंग न मिली तो चलो कुनर की, चलो कुनर की, चलो कुनर की। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप, और जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करता है और जानने की कोशिश करता है कि इस बार जनता का रुख किधर बन रहा है, यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर बीजेपी या फिर एआईएमआईएम या कांग्रेस। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिलहाल हम संभल के अंदर है। संभल का विधानसभा 33 है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो इकबाल महमूद है, समाजवादी पार्टी के हैं। लोगों से जानेंगे कि इस बार अभी तक इकबाल महमूद साहब ने कितना काम करवाया है, क्या आखिर 2022 में उनका नंबर आएगा या फिर कोई और जीतकर विधानसभा भेजेंगे, किसी और को जीता करके। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मोहम्मद सुफियान साहब, बीजेपी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं, काम कैसे किया सरकार ने? बीजेपी सरकार ने तो कोई काम ही नहीं किया, सिवाय दंगा फसाद के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया है। संभल के अंदर, संभल के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उनकी सरकार में और कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए हैं, इससे कम है जितनी समाजवादी सरकार में हुए इतने ही बीजेपी सरकार में हुए हैं। समाजवादी सरकार में भी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, प्रतापगढ़ दंगा हुआ। समाजवादी सरकार भी बीजेपी ही के लिए काम करती है। असल में आप देखेंगे तो अभी जो सीओ जियाउल हक को प्रतापगढ़ के अंदर इनकाउंटर किया गया था सन 2012-13 के बीच में, तो उन्हीं से वहाँ कमल यादव है, वहाँ से उन्हीं को टिकट दे दिया गया समाजवादी सरकार ने। बीजेपी का काम रहे हैं आप, समाजवादी। हाँ तो बीजेपी का सरकार बताए ना, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अब इससे फिर आगे पूछो आप। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमने काम करवाया। क्या काम किया फिर आप बताइए, क्या काम किया? राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन भैया पहले कोई भूखे मर रहे थे, हम पहले नहीं खा रहे थे। पहले भूखे मर रहे थे, खाना नहीं खा। तो पहले भूखे मर रहे थे, चना नहीं खा रहे थे हम, तो पहले और मीट खा रहे थे और अभी भी खा रहे हैं। तो मतलब विकास नहीं हुआ है। विकास तो विकास की सतह। इश्तियाक अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो कह रहे हैं एआईएमआईएम को ये लोग कैसे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको विकास देखना है। संभल में तो कोई आपको विकास मिलेगा नहीं। एमएलए का, संसद का, कोई भी एक कॉलेज या कोई भी कुछ भी रोडवेज अड्डा या कुछ भी दिखा दो आप कि हाँ विकास के नाम पे संसद का या एमएलए का ये है चीज़ है। कुछ नहीं है, कुछ भी। यहाँ तो 6 बार से कैसे जीतते हुए आ रहे हैं वो? यहाँ की जनता तो पागल है ना, बस लड़ाई झगड़ों में मुझे जेल से थाने से निकाल दिया। अच्छा, वो पागल क्यों होती, अच्छा दीवानी है। जी बोलूं? हाँ बोलिए आप। मैं ये बताओ क्या बोलूं, पहले तो ये बताओ। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एमएलए साहब ने कोई विकास नहीं किया। एमएलए साहब ने 6 बार से क्यों जीतते हुए आ रहे हैं? हाँ ये क्या हो ना, दीवानी मैंने क्या कही, दीवानी है जनता। संभल की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई दीवाने। किसके दीवाने हैं? ये बस उसके विधायक के दीवाने, काम के दीवाने नहीं है। किसी भी तरह के काम के दीवाने हो। सही बात है। 1 लाख की आबादी में संभल के अंदर इस साइड में कोई भी कॉलेज बता दे तो आन के हमारी गर्दन उतार दे। 1 शौचालय बता दे, 12 साल की टंकी बन रही इन गरीब मजदूरों के ताई, जिनके घरों में 50-50 हज़ार के सवेर से बिल लग रहे हैं। वो पानी चालू ना है, बत्ती चोरी से जला रहे हैं और पकड़ के ले आ रहे हैं तो 70,000 रुपये जा रहे हैं। तो वो विधायक के पास जावे बेचारा, भाई मुझे पुलिस ले गई, तो बोले चोरी क्यों कर रहा हो? अब बता, चोरी अपना आप करेंगे जब तुम पानी की टंकी ना चलवाओगे। बिजली भी महंगी बहुत, फैक्ट्री ना है। एक रोडवेज किराए की 70 साल की उम्र मेरी हो गई। एक रोडवेज किराए की संभल में रोडवेज भी ना है, कहीं शौचालय है, घर घर में शौचालय तो एक हमारी बस्ती में बनवा गए हैं। सारी कमियां बता रहे हैं। 6 बार से कैसे जीत रहे? दीवाने, इस बात के दीवाने, बस दीवाने। भाई कैंडिडेट आ गया, दीवाने। काम के दीवाने ना है। अब डॉक्टर साहब और नवाब साहब की सुन लो, उन दीवानों की। सांसद भी आपकी है? हाँ
संसद भी हमारे ही है और एमएलए भी हमारे ही है और सरकार भी हो सके आवे तो हमारी ही है ना। वो मुलायम सिंह हो या अखिलेश हो, अबे 40 सीटें तो हम आज भी दिए हुए हैं और पहले से ही देते चले आ रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हें ये शर्म ना आई आज तक कि संबल की जनता कहाँ फिर रही है? एक भी रेलवे माल गोदाम कहीं ना है जो कि हिंदू मुसलमान उसमें 75 आदमी 500 आदमी लगेंगे। माल गोदाम संबल के अंदर कहीं ना है, संबल के अंदर कहीं रोडवेज ना है, कोई काली जैसी ना धी बेटियों के लिए कि कहीं भी संबल में कि जो पेपर दे दे आन के या ले ले 10 किलो को बताते तो हैं वो काय को कहाँ है, कौन सा एनजीएम है? चौराहे पर चौधरी सर आए हैं से 2 किलोमीटर लट्ठों से नैयारिया बालक पढ़ने है? तो बड़ा कॉलेज है लट्ठों से नैयारिया 12 इतना बड़ा भी तो हो जी। तो 1 लाख की आबादी है, राय सत्ती रुकंदी सरा दीपा सरा ये 1 लाख की आबादी है, इनको ना होगा कुछ भी। ये वोट ही लेने के हो, वोट ही लेने के हो। जनता की जो पब्लिक है संबल की वो नया चुने, नया पुराने को बगेल दे बिल्कुल कोई भी हो नया चुने। अबे 35 कहो किसी को भी चुन लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा, कोई भी चुन लो। कहाँ है नए? पिछली बार है तो नए तो 575 है। कांग्रेस भी हैगी, बीजेपी भी हैगी, मुलायम सिंह भी हैंगे, पतंग भी हैगी और हो सके एक आधा और हो। तो जनता नए को अपना आप चुन लेगी जो काम करावे, जो जनता जो कर रहे हैं पीछे। तो ये भी ओवैसी कर रहे हैं। तो अभी भी ओवैसी को भी दिए हुए थे 5 साल पहले, पतंग उड़ा रहे थे डॉक्टर साहब, पतंग पतंग पतंग। आज डॉक्टर साहब को पतंग न मिली तो उन्हें चलो कुनर की, चलो कुनर की, चलो कुनर की। तो नवाब साहब सिलेंडर हो गए, उनने मुझे तो संबल विधानसभा ही चाहिए। डॉक्टर साहब तुम तो बड़े नेता हो, तुम तो कहीं से जीत लोगे। तो पोते को नवाब साहब उनने मुलायम सिंह के लौंडे ने उनने कुंदरकी का टिकट दे दो भाई, ये जीत लेंगे। माशाल्लाह बढ़िया बात है, बड़े नेता बड़े लेवल के माशाल्लाह जो बात तो वो है। तो आप कह रहे हैं ये किसी को भी चुन लो, बीएसपी नए को चुन लो जो जीतता हुआ, नए को जो जीतता हुआ जो समाज में काम करे और वो ना करे फिर बगैल दो फिर और को ले लो। अरे बहुत है हिंदू मुसलमान। अखिलेश है का टिकट क्यों ना काट रही है? काम बोलेगा कैसे? काम बोलेगा, काम संभल का कोई भी करावे हमें। नाम तो खोलिए, नाम किसे खोलूं मैं? है तो सभी मैं हूँ, सभी मैं हूँ। मैं नाम ना खोलूंगा किसी का भी ना, ये जनता फैसला करेगी इन नेताओं का। बीएसपी वाले भी तो आ रहे हैं। हाँ तो क्या बात है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, दुनिया आ रही है कुछ और है तो जीत। बीजेपी भी जीती, अभी हमारा एमपी रहा है, उनने भी कुछ ना देखा। अच्छा, आपके चेयरमैन पति हैं वो भी आ रहे हैं, कैसा काम किया? वो चेयरमैन तो वो भी वही तो हैं, नवाब इकबाल के, तो वो बंदूक उन पे चलाई थी उन्होंने, फिर चेयरमैन ने कर दिया था। अब वो नाराज हो गए तो वो आ गए इंडिया को कि चलो दीपसरा वोट देगी, दीपसरा वोट देगी, दीपसरा वोट देगी। डॉक्टर साहब वो चेयरमैन भी आ गए और हाथी दोनों आ गए, समाजवादी भी आ गई। अब पहली बुराइयां भी तो दिखा दो अपनी कहाँ है। टिकट ना मिलता तो भैंस का लिया हुआ, भैंस से ही जीताएंगे, भैंस से ही और टिकट मिल जाएगा तो अबे दिपैयो उंगे बदमाश है, कोई वोट मत दियो। अबे बदकौमियो इधर को वोट मत दियो, ये दिपैये। अबे तुमने क्या माहौल बना दिया संबल की जनता का। संबल की जनता को भी तो मजा आता होगा ना। मजा ही आ रही है इसमें, जब तो ये वोट देवे। अब जब तो वोट देवे, ये दीवानी है, दीवानी माशाल्लाह दीवानी। किसका माहौल बन रहा है? पतंग, पतंग का माहौल बन रहा है। यहाँ तो फिलहाल पतंग का ही है, बाकी और पता ना जहाँ भी जिसका हो, यहाँ जिसका हो, यहाँ फिलहाल पतंग का। फिलहाल हाँ जी, यहाँ बसपा वाले भी आ रहा हूँ, साइकिल वाले भी। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं जी। क्या बात है जो असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग चाह रहे हैं? उनकी काबिलियत उन्हें देखते हुए तो कह रहे हैं वोट कटवाओ। कहाँ है वोट कटवा? तो ये तो कहेंगे ही, तो कहेंगे ही। हाँ, तो कह रहे हैं कि वोट काट। अरे अभी क्या नाम है, राजभर भाई साहब बीजेपी में से आए थे उससे मिलने, क्या नाम है उनका, ओवैसी साहब। और मुलायम सिंह ने जब देखा कि दलित वोट तो सब गया भाई, होंगे मुसलमान, तो ना उसे पकड़ के ऐसे ले गया खींच के। दूसरे दिन ही उनने तुम चुप लगा जाओ, सरकार किसी की भी बना। तो वो राजभर भाई क्या कह रहा है, मुलायम सिंह, अखिलेश, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे जनता चाहिए, जनता दलितों भाइयों का काम चाहिए। अबे दलितों भाइयों का काम तो ये भी दे देंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये जवानी तेरे पर है कुर्बान। कौन? आपकी कौम के लोग कह रहे हैं। हाँ तो कौम कहेगी कैसे ना, इस कौम को पता ही कहाँ।
बताओ 40 साल से समाजवादी हारी हो तो हैं, इसको हमको बताओ पता कहाँ है। इसे हराते और दूसरी को लाते, कोई से मेरे भैया को और लाते, जाट को लाते, यादव को लाते, चमार को लाते, बनिए को लाते, सैनी को लाते, तो तुम्हें पता चलता काम कैसे हो। इस बार बीजेपी साथ में कौन आ रहा? राजेश सिंगल तो और भड़काऊ भाषण फेंके हैं, वो खुद हार जाएंगे। हाँ, आप हर किसी प्रत्याशी की कमी गिना रहे हैं। तो कमी तो गिनाऊं मैं, जब कमी है इन लोगों में। अरे कमी गिनाऊंगा, जब भी तो कह रही हूँ तुमसे। इन्होंने ये बना रखा, तीनों कैंडिडेटों ने संबल को चूतिया बनाते रहो पब्लिक को बस। तो जनता वोट किसे करे? ये अब नाप कर लेगी, नए को कर लेगी। क्या नए को चाह रहा, नए कैंडिडेट को। आपके यहाँ तो भाई साहब फिलहाल पतंग है। फिलहाल तो पतंग चल रही है ना, तो नए को चाह रहा है। पतंग में ऐसा हाँ, क्या है? और वो जवानी वाली जो बात कर रहा हूँ भाई साहब, वो दरी बिछाने वाले हैं जो सिर झुकाते हैं। हम पतंग उड़ाने वाले ऊपर सिर रहता हमारा। और पतंग दरी नहीं बिछाई? ना ना दरी नहीं बिछाएंगे, वो काम खत्म कर दिया इस कौम ने। हाँ इसको हमने खत्म हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा अब 2022 में? 2022 में क्या होगा? हम 100 सीटों पे हैं फिलहाल, तो 403 में है गठबंधन के साथ। इंशाल्लाह 100 में से 90 पक्की है। हाँ जी हाँ। गठबंधन क्या, एक पर तो केस है। तो कुछ भी है, बाकी तो और पार्टियों में भी केस वाले हैं। किस पर? क्या? एक पर तो केस लगे हुए हैं किस पर? और एक महाराष्ट्र से आए हुए हैं। अच्छा, फिलहाल तो हमारे 100 सीटें हैं। बीजेपी के 143 एमएलए पर केस है आज की डेट में। अच्छा, तो फिर वो जीते हुए ना पार्टी में ना है। और ऐसे ऐसे भी भाई मंत्री पद दिया हुआ उन्हें बड़े बड़ों को। तो किसी की बात कर रहा हूँ आप? और केस जिसकी तुम बात कर रहा हो, अतीक अहमद है ना, वो उनकी बात कर रहा हो ना आप? तो साबित हो गया वो केस। अरे अभी हमारे कानपुर में एक दुबे को तुमने हाल ना देखा क्या करा हमारे भाई का? क्या वो बदमाश था? बिने दुबे बदमाश था, डकैत था, कौन था? विकास दुबे। विकास दुबे। एक दुबे को मार के उसका कहीं जिक्र ना, उसके माँ बहन ना आज पुकारने वाले के मेरा आदमी मर गया। अब ये अतीक भाई और सला भाई को भी मार रहा है और विकास को भी, दोनों को ही मार ये रहा है। दोनों काम कर रही है। जो गुंडे होंगे तो वो तो कह रहे और हैं। बात विकास की चल रही है, माहौल की, जो उत्तर प्रदेश का मतलब विकास है उसकी चल रही है। पतंग है, पतंग यहाँ पतंग चल रही है यहाँ पर। पतंग क्या उम्मीद है उनसे? ये पतंग चल- उम्मीद ये काम अच्छे कराते हैं, वो सही आदमी है हमारी निगाह में, वो तो इस वजह से हम यहाँ पतंग चल रही है। कैंडिडेट कौन है? मुशीर वो है, क्या नाम है उसका? मुशीर तरीन। कैंडिडेट पता नहीं, बस पतंग चल रही है। अरे यार पता है, एकदम राइट हो रही है भाई। वैसी के चेहरे पे वोट है, बात खत्म। जैसे बीजेपी वाले मोदी के चेहरे पे वोट दिए, मैं ओवैसी को, ओवैसी के चेहरे पे वोट मिलेगा पतंग को, ना के कैंडिडेट को। हमारे यहाँ ना कोई भी, हाँ जी कोई भी, ओवैसी बस। हाँ, पिछली बार तो आपके ओवैसी साहब जीत नहीं। होता है ऐसे। समाजवादी भी तो ने सरकार बना भाई, फुल बहुमत की सरकार बनाई थी 12 में और 17 में 45 सीटें ली। तो क्या सरकार बनाई? होता है। अखिलेश यादव से क्यों नाराज हो गए आप? उन्होंने क्या कहा? खुशी वाली, उसके उससे खुश रहने वाली बात वजह बता दो। खुशी रहने वाली वजह बता दो, उससे क्यों खुश रहे? उन्होंने तो 100 नंबर दिया आपको एम्बुलेंस। कहाँ 112 हो गया? कैसे 100 नंबर था? काम टिकाऊ होना चाहिए, काम टिकाऊ, काम टिकाऊ हो गए। क्या? हम मरने के बाद दे दी। तो नले में सरकार में है, तो नले में आप बता दो। नहीं ले में यार दे तुम। अरे योगी भी दिया राशन, तो उससे मना कर दे, हमने ले रहा राशन, तो वो भी एरिया है यार। अखिलेश हमें नौकरी दे दें और लैपटॉप 2 हमसे ले लें, और जहाँ एक के बजाय 2 ले लें हमसे। नौकरी हमें दे, मैं मुसलमानों को नौकरी दे, मैं यादवों को यो लैपटॉप मैं दूंगा, 2 दूंगा। मुजफ्फरनगर दंगा दिया अखिलेश ने। क्या नाम है? हमारा जुबैल नाम है, सपा का वोट है हमारा, अखिलेश यादव का। बिल्कुल हाँ, डटे हुए हैं बिल्कुल। हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि 30 अब साल ये कह रहे हैं इनके घर वाले सपा में है सब, इन सबकी सभा में। ये इनके सबके सपा में है। उससे कटेंगे नहीं अखिलेश से, अखिलेश से कटेंगे ना, ये अखिलेश से कटेंगे ना। समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा और वही जीतेगा। और यूपी में सरकार बनेगी समाजवादी की। अच्छा, हम वोट उसे देंगे जो भाजपा को हराएगा। अच्छा जो भाजपा को हराएगा। हाँ, उसे देंगे। पतंग को देने के लिए इनके कहने की क्या है? और इनके लड़के जो ना सबके वो पतंग हम जो है एमएलए साहब का विकास कैसा? एमएलए साहब ने भी कोई 30 साल में संभाल के अंदर कोई विकास नहीं किया। कोई काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान जी। कह रहे हैं कोई काम नहीं किया एमएलए साहब ने। सर, हमने तो अभी तक कोई 27-28 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने तो आज तक कोई ऐसा कोई काम नहीं देखा है सर। आपने भी नहीं देखा? जी। अच्छा, तो आपने दोनों ने नहीं देखा। किसे चाहते हैं फिर आप 2022 में? जी सर, हम चाहते हैं MIM की पार्टी को सर। AIMIM को। और आप किसे चाहते हैं? हम भी साहब MIM को चाहते AIMIM को हैं। चाहते हैं आप भी। अच्छा, तो AIMIM के अंदर कैसी क्या बात है जो विकास करवाएगी, जो 30 साल में नहीं करवा पाए वो आप सर, मुसलमानों की सेवा के लिए बहुत उन्होंने
बहुत काम करा चुके हैं वो, सुनना अपना हमारे मुसलमान के हक में बोलते हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, वो नहीं नहीं, ऐसा सब अखबार उड़ाती है। सब भाई उड़ाते हैं। क्या नाम हुआ?